और जब यमुना के किनारे कालिंद्री के पास जैसे ही पहुंचे हैं तो कालिंद्री को देखा है। हाँ लड़की ने एक बात तो कही सुना, मेरी सुन लो सिर सहारो है। भगवान ने कालिंद्री के भी साथ अपना विवाह किया। एक मित्रविंदा नामक की लड़की थी, इसके स्वयंवर में जब भगवान गए तो इसने भी भगवान को अपना पति माना। एक सत्या नामक की लड़की थी, इसके पिता ने ये संकल्प किया जो एक बाण में 7 साड़ों को नाथेगा उसी के साथ सत्या का विवाह करेंगे। एक भद्रा नामक की लड़की थी, इसके स्वयंवर में जब भगवान गए तो इसने भी भगवान को अपना पति माना। एक लक्ष्मणा नामक की लड़की थी, इसके भी स्वयंवर में जब भगवान गए तो उसने भी भगवान को अपना पति माना। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या होएगा परिचित महाराज, सब लोग चुप रहना, खड़े हो जाओ। पहले 500 लेके आओ तब हम बताते हैं। क्या शादी हो गई? 8 एक नरकासुर एवं भौमासुर नामक का एक राक्षस था। उसने 16,100 लड़कियों को जेल में बंदी बना लिया। सोचा जब 20,000 हो जाएंगी तो अकेले शादी करेंगे। भगवान को सब लड़कियों ने याद किया। भगवान ने उस राक्षस का वध किया। लड़कियों से ये कहा कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। लड़कियां कहने लगी हैं देखो श्याम सुंदर, पिताजी तो हमें स्वीकार कर लेंगे लेकिन ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने एक एक माला ली और कन्हैया के ही गर्दन में डाल दी। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या हो गई? क्या शादी हो गई? अब अरे भगवान, अरे भगवान, सोए रहे हो का परीक्षा जी? जग के बैठो, मौत हो आओ, तुम नल पे मौत हो आओ। 16,001 से 8 हमने पहले करवाई दी थी। 16,100 जे कितनी हुई जोड़ी की बताओ? 16,001 से 8। अरे महाराज जी, और अच्छा सबके 10-10 लड़का पैदा भाई, 10-10। भगवान के लड़कों की संख्या हो गई 1,61,080। कितनी? 1,61,080। और बाद में एक एक बिटरिया और सबके पैदा भाई। भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए द्वारका में रोजाना 3,365 मास्टर द्वारका में जाया करते थे। हम तो जो सोचते हैं भगवान तुम्हारे घर में थरियां कैसे बजती हुई है? थरियां है? बोलिए गोविंद भगवान की। ग्रंथ संहिता में तो ये लिखा है कि भगवान कन्हैया के 16,001 से 9.5 ब्याह भई थी। अब जो 1.5 कहां थे आओ? आधा विवाह कुब्जा के साथ बताते हैं और एक विवाह राधा के साथ बताते हैं जो भगवान ब्रह्मा ने ब्रांडील वन में पढ़ा था। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। अब सारी भागवत का सार सुदामा चरित्र के बारे में। हाँ, लेकिन उससे पहले एक लाइन से बोलेंगे सभी लोग कीर्तन।